Hello students, welcome to all of you in Dilip Sir's physics class. We are in the topic electrostatics. Today's lecture number is 11. In this lecture, we are going to take polarization that we have seen, but in detail, the polarization of non-polar molecule in electric field, then polarization of polar molecule in electric field, and when the polarization of dielectric takes place, what will be the reduction of electric field that we have to see. Now, what is meant by polarization? When certain substances are placed in external electric field, positive and negative charges of the molecule get displaced and net dipole moment is developed. This process is known as polarization. Okay, so we have seen there are two types of dielectric, polar molecule and non-polar molecule. Now we will see with the diagram. First, non-polar molecule when placed in electric field. Okay, non-polar molecule, non-polar molecule placed in external electric field. इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो, अब हम इसको दो तरह से देखेंगे. एक तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल कैसे रहता है. देखो, अगर हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि H2O2 है कि नहीं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. मींस अगर हर एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो देखो इस तरह से ये हर एक मॉलिक्यूल हम दिखा सकते हैं. मींस इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का ये सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का ये सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का ये सेंटर ऑफ मास. ओके, मींस इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा. लेकिन when placed in electric field, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, placed in external electric field, what will happen? Placed in external electric field. देखो, अगर हम ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखेंगे, देखो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल एज इट इज रख दिया. देखो इसमें जब हमने रख दिया, व्हाट विल हैपन, लेट अस सी. देखो ये मॉलिक्यूल का अगर ये हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं तो दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव. अब इसमें अगर हम प्लेस करेंगे तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दे विल डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. मींस अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं एक मॉलिक्यूल अगर रखता हूं, सपोज एक मॉलिक्यूल का आपको दिखाता हूं, है ना. सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा अगर हम रखते हैं तो इसका ये क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास. तो इधर ये पॉजिटिव एंड इधर ये क्या है, निगेटिव, राइट ना. तो ये पॉजिटिव किधर स्ट्रेच हो जाएगा भाई, इधर. ये किधर स्ट्रेच हो जाएगा, इधर. स्ट्रेचिंग के बाद क्या हो जाएगा इसका, ये देखो ये कुछ शेप ऐसा हो जाएगा, इधर गया पॉजिटिव, इधर आया निगेटिव. ओके, इस तरह से शेप बन जाएगा. एंड ये स्ट्रेचिंग कब तक चलेगा, ये स्ट्रेचिंग कब तक चलेगा, है ना. ये स्ट्रेचिंग देखो इनमें क्या आ गया भाई, ये इनमें ये इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच चार्जेस के बीच में फोर्स क्रिएट हो जाता है. ओके, ये फोर्स क्रिएट हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स तो लग ही रहा है, प्लस और ये पोलराइजेशन के वजह से ये चार्जेस जो इनमें फोर्स क्रिएट हो जाएगा. तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ये स्ट्रेचिंग या डिस्प्लेसमेंट होना स्टॉप हो जाएगा. यानी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखो ये मॉलिक्यूल ये ऐसे हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल ये ऐसा बन गया. ओके, इधर ये पॉजिटिव, ओके किधर गया भाई डस्टर. ओके, अब देखो इधर
प्लीज पे अटेंशन हियर, ये ऐसा, ओके, ये इधर पॉजिटिव, इधर ये निगेटिव और इधर पॉजिटिव। इन द सिमिलर वे इसका भी क्या होगा, ऐसा ये स्ट्रेच हो जाएगा। इधर क्या है भाई, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। इस इन द सिमिलर वे इस मॉलिक्यूल का भी ऐसा ही हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर स्ट्रेच हो जाएगा, निगेटिव इधर, ओके, इधर भी ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर। मीन्स ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का इन मॉलिक्यूल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेस हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, ओके। एंड स्ट्रेचिंग होने के वजह से इसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूस हो गया, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। मीन्स इन दिस वे इस मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। आर यू गेटिंग? In this way is the behavior of non-polar molecule when placed in external electric field. Okay student, इस तरह से ये था polarization of non-polar molecule. Got this? अब हम देखते हैं polarization of polar molecule, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन थे भाई, H2 था, N2 था, O2 था, CO2 था। These all are what? Non-polar molecule. When they will placed in external electric field, electric dipole will produce, and this electric dipole will have the opposite direction to that of external electric field. Okay, तो ये इन सब का जो नेट इलेक्ट्रिक, इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट, सबका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऐड होगा। एंड इसमें क्या आ जाएगा, एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। गॉट दिस? इस तरह से ये बिहेवियर है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल। सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा है, पोलर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पोलर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर मॉलिक्यूल देखते हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन यार। ओके, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल यानी क्या रे बाबा, जैसे कि NH2, NH3, H2O, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। मींस उनमें ऑलरेडी टाइनी मैग्नेट्स होते ही है, टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल होते ही है, टाइनी इलेक्ट्रिक, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बने थे। अब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कौन से रे बाबा, H2O, NH3, these are what, non-polar, sorry, these are polar molecule। मीन्स पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, अरे देखो ना यार, पोलर मॉलिक्यूल, ये H इधर, ये H कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर क्या है बाबा, ये O, यानी अगर हम देखें तो ये क्या, इधर ये साइड माइनस चार्ज, ये साइड प्लस चार्ज, यानी ये क्या बना, इलेक्ट्रिक डायपोल है कि नहीं यार, इलेक्ट्रिक डायपोल बना कि नहीं बना। मीन्स ये ऑलरेडी ये पोलर मॉलिक्यूल ही है, उनमें इलेक्ट्रिक डायपोल, इनको क्या बोला जाएगा, टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल, टाइनी छोटा इलेक्ट्रिक डायपोल, टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इनमें ऐसे टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल होंगे, लेकिन उनका ओरिएंटेशन कैसा रहेगा भाई, ये इधर, ये इसका ओरिएंटेशन इधर, इसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा भाई, इधर। ओके, किसी का हो सकता है इधर, ओके, किसी का हो सकता है उधर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मींस इनका जो ये सारे टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी इधर कौन सा साइन है भाई, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, ये सारे क्या है, छोटे 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 टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन कैसा है, रैंडमली ओरिएंटेड है। ओके, रैंडमली ओरिएंट होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसमें नेट डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा, नेट डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा, बिकॉज उनका ओरिएंटेशन कैसा है, रैंडमली ओरिएंटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको रखा नहीं है, अब हम रखने जा रहे हैं। व्हेन दिस पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे हम, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाएगा, देखो रखते इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हमने इसको रखा, व्हाट विल हैपन, सारे के सारे डाइपोल जो है कि नहीं, सारे के सारे डाइपोल एक कतार में आ जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग? सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो ऐसा ओरिएंट हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन हो गया। देखो ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या था, प्लस था। ओके, ये क्या था, माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा है, ये प्लस माइनस है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने ये रख दिया। व्हाट विल हैपन, ये प्लस भाई किसकी तरफ जाएगा, प्लस विल गो टुवर्ड्स द माइनस, है कि नहीं, एंड माइनस विल गो टुवर्ड्स द प्लस। गॉट दिस? यानी ये सारे ऐसे कतार में आ जाएंगे, है ना, ये कतार में आ जाएंगे। ओके, अलाइन हो जाएंगे इन द वन डायरेक्शन, अलाइन हो जाएंगे इन द वन डायरेक्शन। इसका मतलब इनका डाइपोल मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में हो गया। इधर कौन सा चार्ज है भाई, इधर चार्ज है माइनस, ये प्लस, इसका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, इस तरह से। ओके, तो सारे अब इलेक्ट्रिक डाइपोल सबके एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या प्रोड्यूस हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। आर यू गेटिंग? मींस इसको क्या बोला जाएगा, पोलराइजेशन। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो ये सारे पहले तो टाइनी मैग्नेट थे, एक्चुअली ये पोलर थे ही थे, लेकिन उनका ओरिएंटेशन कैसा था, रैंडमली था। एक पूरब की ओर, एक पश्चिम, एक दक्षिण, तो एक उत्तर। तो ये सब एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, इसलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सबके सब एक कतार में आ गए, तो सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐड हो गए, तो नेट डाइपोल मोमेंट निकला। तो इसको बोला जाएगा पोलराइजेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग? इस तरह से ये हमने नॉन पोलर का देख लिया, पोलर का देख लिया। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे क्या असर होगा वो देखते हैं, चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। नाउ लेट अस सी, थर्ड टॉपिक देखते हैं, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सबका भी ध्यान इधर होना चाहिए, ये डायग्राम से मैं आपको इन डिटेल, रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब सबका ध्यान इधर रहेगा। ओके, प्लीज पे अटेंशन है ना। अब हमने क्या किया पता है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो। देखो ये फर्स्ट फिगर, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये किस तरह से रिडक्शन होने जा रहा है इसका वो देखेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक पोलर मॉलिक्यूल रख, एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो। देखो सेकंड डायग्राम मैं यहाँ पे रखता हूं, क्या रखता हूं इधर, डाइलेक्ट्रिक, है ना, डाइलेक्ट्रिक, यानी ये डाइलेक्ट्रिक इधर रख दिया मैंने, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। देखो डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक है, गॉट दिस। अब ये डाइलेक्ट्रिक जब रखूंगा, अब आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाबा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इसका स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव, गॉट दिस ना। अब क्या होगा, देखो प्लीज पे अटेंशन हियर, ये सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसा, ये सारे मॉलिक्यूल इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये कौन सा हो जाएगा, देखो इनका डायरेक्शन, पोलराइजेशन का डायरेक्शन इधर है, पोलराइजेशन का डायरेक्शन ऐसा है, पोलराइजेशन का डायरेक्शन ऐसा है, पोलराइजेशन यानी क्या है भाई, ये इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इसका ये निगेटिव, इसका ये पॉजिटिव, इसका ये निगेटिव, इसका ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव।
निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, गॉट दिस ना। ऐसा इनका क्या हो गया भाई, इस डायरेक्शन में इनका क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, है कि नहीं, इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो गया। अगर मैं थर्ड डायग्राम ड्रॉ करूं तो थर्ड डायग्राम देखो कैसा होगा, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको फिर से दिखा था। देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओके। इसमें देखो अब ये, अगर आप केयरफुली देखें ना, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, व्हाट वाज दिस, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। हाँ, डाइलेक्ट्रिक है, पोलर हो या नॉन पोलर, उसका पोलराइजेशन हो जाना है। अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक का सरफेस देखें तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, देखो रे, इधर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, गॉट दिस ना। ये सरफेस के इस साइड कौन सा चार्ज आ गया, देखो निगेटिव, इस सरफेस के इस साइड पॉजिटिव। अब यही दिखाता हूं मैं खाली, है ना, ये अब ये देखो, ये मैं यही दिखाता हूं, देखो ये सरफेस पे, ये ऐसा सरफेस दिखाया मैंने, देखो ये सरफेस ऐसा दिखाया, इस सरफेस के थोड़ा सा मैं तोड़ता हूं, तोड़ू ना, देखो ये सरफेस के थोड़ा तोड़ता हूं, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, ये सरफेस पे इधर, है ना, इधर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव, देख रहा है, निगेटिव निगेटिव, देखो ना यार, निगेटिव निगेटिव, इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके। अब बस ये सरफेस ड्रॉ किया मैंने, ओके, है ना, ये किसका है भाई, ये डाइलेक्ट्रिक का, ये है ना, ये इसका इस सरफेस इसका डाइलेक्ट्रिक का, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड निगेटिव, गॉट दिस। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन निगेटिव। अब देखो, हाँ, पोलराइजेशन तो इस डायरेक्शन में हुआ, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस हुआ, देखो इस डाइलेक्ट्रिक में, ये डाइलेक्ट्रिक है पूरा, व्हाट इज दिस, ये डाइलेक्ट्रिक है, इट इज डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक, देखो पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू निगेटिव, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ, दिख रहा है क्या आप लोगों को, ओके। मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, इधर है, ओके। पोलराइजेशन के वजह से इस डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, क्या हो जाएगा, ई माइनस ईपी करना पड़ेगा, ई, ये क्या था भाई, ई क्या था, एक्सटर्नल, ई क्या था इधर, एक्सटर्नल, ई क्या था इधर, एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। Are you getting? In this way, due to the polarization of dielectric, reduction of external electric field takes place. Okay, समझ में आया? देखो आप फिर से देखिए, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें हमने क्यों क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होने की वजह से देखो इस सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो खाली मैंने इस सरफेस का पॉजिटिव चार्ज इधर दिखाया, इस सरफेस का निगेटिव चार्ज इधर दिखाया। अब देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव से निगेटिव होता है कि नहीं यार, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस हुआ, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, दैट विल बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन। In this way there is reduction of electric field due to polarization of dielectric. Are you getting? समझ में आया आप लोगों को, ओके। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। अब देखो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अगर हम ये प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करते हैं, सपोज ये क्यू चार्ज अगर इसको देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ता है,
ओके, इफ चार्ज q इज गिवन टू दिस कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, यानी q इज इक्वल्स टू क्या है, cv। तो ये जो c है इसको कांस्टेंट बोला जाता है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या आएगा, ये q, देखो c इज इक्वल्स टू q अपॉन v। ओके, Q इज इक्वल्स टू क्या आया, CV। देखो अगर चार्ज अगर हम सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है C को क्या बोला जाता है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो C इज इक्वल्स टू क्या हुआ, Q अपॉन V। आर यू गेटिंग? अब देखो अगर हम कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल बढ़ता है बाय 1 वोल्ट, then capacity of a conductor is said to be 1 farad। आया क्या समझ में? अगर ये farad is the SI unit, farad is SI unit of capacity। ओके, तो 1 farad यानी क्या है, 1 farad is the SI unit of capacity, मीन्स अगर इस कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज अगर हमने सप्लाई किया तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है बाय 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड। ओके, मींस कंडक्टर ये कंडक्टर में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकता है। ओके, तो ये कंडक्टर का जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज एंड शेप। जितना बड़ा साइज, जितना बड़ा शेप, उसका उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी ज्यादा। आर यू गेटिंग? जैसे कि हमारा पानी का टंकी है, क्या कोई 500 लीटर का रहेगा, कोई 1000 लीटर का रहेगा, उसका साइज बड़ा तो उसका जो मींस वाटर होल्ड करने का जो कैपेसिटी है ज्यादा रहेगा। इसी तरह से कंडक्टर को चार्ज होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो जितना ज्यादा उसका उतना उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज्यादा। आर यू गेटिंग? लेकिन अब इससे एक डिवाइस बनाया गया, वो उसको बोला जाता है कैपेसिटर। तो हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ओके, लेट अस सी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, देन हम कैपेसिटर का डेफिनेशन देखेंगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर क्या है, ये ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच स्टोर्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स द एनर्जी। ओके, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच स्टोर्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का ये एक डिवाइस है, कौन सा, कैपेसिटर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। सपोज देखो फर्स्ट, सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है ना, इस कंडक्टर को हमने चार्ज सप्लाई किया Q इज द चार्ज सप्लाइड टू दिस कंडक्टर। कितना चार्ज दिया भाई इसको, प्लस Q। ओके, इसके नजदीक में एक हमने दूसरा पैरेलल कंडक्टर रख दिया। अब ड्यू टू द इंडक्शन इसको निगेटिव चार्ज आ गया एंड आउटर साइड को पॉजिटिव चार्ज आ गया। आर यू गेटिंग? अब देखो इसका पोटेंशियल तो V से बड़ा, लेकिन इसका सपोज -V1 से बड़ा और इधर +V1 से, -V1 + V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्चुअली ये माइनस, देखो ये -V1 इस साइड +V1 एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। एक्चुअली इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस अरेंजमेंट का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। मींस ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा भाई, Q। इसको चार्ज सप्लाई किया Q अपॉन इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन V। ओके, है ना, इसका ये कैपेसिटी। लेकिन हमने ऐसा कुछ तरीका अपनाया कि इसका हमको कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो क्या किया, देखो सेकेंड अरेंजमेंट हमने क्या किया, यही प्लेट P1 लिया, देखो यही प्लेट P1 है। ओके, इसको हमने चार्ज सप्लाई किया, ओके Q, वही प्लेट रखा इधर। लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा अलग किया। क्या अलग किया पता है, यहाँ पे इस प्लेट को अदर साइड को हमने अर्थिंग कर दिया। ये क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। जैसे हमने ये अर्थिंग किया, अब देखो यहाँ पे ये ऐसा अरेंजमेंट था, इसको अर्थिंग किया। अर्थिंग करने सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है ये अर्थ में एस्केप हो गए। दिस ऑल द चार्जेस गेट एस्केप इनटू द अर्थ। अब इसका पोटेंशियल कितना था, V, इसका कितना है, -V1। अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, नेट पोटेंशियल, देखो नेट पोटेंशियल बिकम्स V - V1, ये नेट पोटेंशियल बनेगा। आर यू गेटिंग? हमने चार्ज कितना सप्लाई किया था बोलो, यहाँ पे चार्ज सप्लाई किया था हमने
प्लस क्यू। अब इसका कैपेसिटी कितना होगा, सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कितना, v माइनस v1। अब इस अरेंजमेंट में अगर हम ये अरेंजमेंट देखें तो इसका कैपेसिटी बढ़ा, क्यों, देखो डिनोमिनेटर का क्वांटिटी कम हो गया, तो c डैश इज ग्रेटर देन c, यानी सेकंड अरेंजमेंट में कैपेसिटी बढ़ गया। ओके, तो इस अरेंजमेंट में कैपेसिटी बढ़ने से इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया एट लो पोटेंशियल। गॉट दिस? क्योंकि मींस दिस इज एन अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। एंड खास करके इसका नाम दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर क्या है, इट इज द अरेंजमेंट इन विच one of the plate is supplied the charge whereas other plate is kept nearer separated by some dielectric। इसमें एयर हो, डाइलेक्ट्रिक सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। ओके, इसमें एयर हो सकता है, इसमें रबर हो सकता है, इसमें माइका हो सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। means two plates separated by dielectric, with one of the plate is supplied the charge and other plate is kept at earthing, its capacity increases, and its storage of electrical energy increases। means it stores the charge quite at low potential। Are you getting? in this way इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, कैपेसिटर। गॉट दिस? देखो, कैपेसिटर इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक इन विच वन ऑफ द प्लेट इज गिवन द चार्ज व्हेयरएज अदर इज केप्ट एट अर्थिंग। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आर यू गेटिंग? फिर से एक बार देखो, हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, देखो इसमें हमने ये जो प्लेट है P1, इसको हमने चार्ज सप्लाई किया पॉजिटिव, कितना चार्ज सप्लाई Q, इसका पोटेंशियल कितना V, उसके पास हमने नजदीक क्या रखा, दूसरा प्लेट रखा, ड्यू टू द इंडक्शन इसमें क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड ऑन द आइदर साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर अगर पोटेंशियल माइनस V1 है, इधर प्लस V1 है। ओके, लेकिन ये माइनस V1 प्लस V1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। पूरे अरेंजमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, पोटेंशियल कितना है, V है, तो कैपेसिटी इसका कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। लेकिन इसको हमने थोड़ा अलग से अरेंज किया, क्या है, इधर खाली क्या लगा दिया, अर्थिंग लगा दिया। अर्थिंग, इसको क्या बोला जाता है, अर्थिंग। ओके, अर्थिंग लगाने से इधर जितने भी चार्जेस थे वो एस्केप हो गए इनटू अर्थ। देयरफॉर इधर कुछ पॉजिटिव, इधर कुछ चार्ज बचा ही नहीं है, तो इधर अंदर कितना है, माइनस V1, इस प्लेट पे कितना था, V माइनस V1, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस V1, तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, Q अपॉन V माइनस V1। यानी अगर हम दोनों अरेंजमेंट देखें तो सेकेंड अरेंजमेंट में कैपेसिटी बढ़ा है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। Capacitor is a device which stores the large number of electric charges at low potential। Are you getting? तो ये कैपेसिटर क्या, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट सेपरेटेड बाय dielectric in which one of the plate is given the charge whereas other plate is kept at earthing। such an arrangement is called as capacitor। ओके, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, कैपेसिटर बोला जाता है। ओके, तो अब there are three types of capacitor that are given in our syllabus। तो कौन से तीन टाइप से वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, एंड देन उसके जो डेरिवेशंस है हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, सो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। देखो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के तीन टाइप है। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यानी ये दो पैरेलल प्लेट लिए जाते हैं, प्लेट P1 एंड प्लेट P2। ये एक प्लेट को चार्ज सप्लाई किया जाता है। ओके, दूसरा प्लेट यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है एंड केप्ट एट अर्थिंग। ओके, तो इसको इस एंड इन विच सम डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, क्या फील्ड किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देयर आर द टू पैरेलल प्लेट्स in which one of the separated by dielectric, in which one of the plate is supplied the charge, other is kept at earthing। Okay,
अब दूसरा टाइप जो है वो देखते हैं स्पेरिकल स्पेरिकल कैपेसिटर। अब स्पेरिकल कैपेसिटर क्या है, इसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लिए जाते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, दीज आर द टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ओके, विच आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, ओके। तो अंदर का ये जो स्फीयर है उसको क्या सप्लाई किया, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया, ओके। एंड इंडक्शन के वजह से इसमें क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, इसमें निगेटिव चार्ज आ गया, ओके। एंड ये जो आउटर स्फीयर है इट इज केप्ट एट अर्थिंग, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्पेरिकल कैपेसिटर। वैसे तीसरा भी कैपेसिटर है, तीसरा कौन सा कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में देर आर टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, देखो ये पहला सिलेंडर और उसके बाहर ये ऐसा दूसरा सिलेंडर, ओके। तो ये दूसरा और ये पहला सिलेंडर, देखो ये अंदर का सिलेंडर उसको क्या सप्लाई किया, चार्ज सप्लाई किया, ओके। एंड ड्यू टू द इंडक्शन इसमें क्या आ गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, और इसमें क्या फील किया, अगेन डाइलेक्ट्रिक ही फील किया, ओके। एंड ये जो आउटर वाला सिलेंडर है इट इज केप्ट एट अर्थिंग, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ऐसे तीन टाइप्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ओके स्टूडेंट, आया समझ में। अब इसके जो भी डिटेल्स एंड डेरिवेशन है, बाकी इसके तो खाली फॉर्मूलाज दिए हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा के दूंगा, लेकिन इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।